अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू की, शास्त्रीय संगीत। मोहम्मद मुइज़ू आ गया है दिल्ली। पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। भाई साहब ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। मेरा तो मन चाह रहा था कि पकड़ के अब वहीं पे इनको सुतैया लगाता है इनकी। India is a key partner in the socio-economic and infrastructure development of the Maldives. ये नया संगीत है मेरे दोस्तों, शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत में ये है कि पहले आप भारत को गाली दो, दमादम मस्त कलंदर, आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली दो, ऐसे ऐसे अपशब्द। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है, And has stood by the Maldives during our times of need. I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत दौरे पर है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की है एवं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालदीव आने का न्योता भी दिया है। दोस्तों, दोनों देशों में अपने रिश्तों को राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा पेशकश की गई है। मोहम्मद मुइज़ू द्वारा एक्स पर बयान जारी करके जानकारी दी है, जिस पर लिखा है कि भारतीय पीएम एवं भारतीय जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारे पिछले कुछ दिनों में बहुत सहायता की है। भारत द्वारा हाल ही में बजट में भी मालदीव के लिए अलग से सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों, मुइज़ू द्वारा मालदीव में इंडिया आउट के नाम से कैंपेन चला करके सत्ता हासिल की थी। दोस्तों, जब सत्ता में हासिल हुए थे तो इनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों द्वारा भारत एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, किंतु मालदीव को अब समझ आ गया है कि यदि विश्व में अपना वर्चस्व रखना है, यदि हमें विश्व में आगे बढ़ना है, तो हमें भारत का साथ जरूरी है। तो दोस्तों, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत से माफी मांगी और भारत के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे ईईजी बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है, जहां से उसका सी शोर से आगे, तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईजी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स। ठीक है जी।
तो अब वहाँ पे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में कोई इस तरह के वाक़यात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पर वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है तो सारी बात है, फौज की क्या मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इसकी समझ नहीं आती, 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव्स से निकाल लें, और साथ इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये खबर भी चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं किया। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, USA नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चाइना और USA को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते हैं कि आप निकले, और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है, 1 साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकॉनमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र षानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। तो सर अब पाकिस्तान चाह रहा है ना कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। SCO सबमिट होने जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही वार्न कर दिया कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखें, हम आएंगे अच्छे मेंबर्स की तरह, SCO सबमिट अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात नहीं होने वाली। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। 73 साल से हमें ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है।
जब भी बात स्टार्ट होती है, किसी घर की लड़ाई हो, किसी फर्द की लड़ाई हो, किसी शख्स के साथ लड़ाई हो, पहले दिन तो सुलह नहीं ना हो जाती। वो एक दिन आएंगे, इधर का माहौल देखेंगे, ठीक है, आहिस्ता 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 हमारी उनके साथ बातचीत होगी, हालात बेहतर होंगे।